एक मुसाफिर था। सालों तक परदेस में पसीना बहाता रहा और जो भी कमा पाता चुपचाप अपनी बूढ़ी अम्मी को भेज देता। उसे यही सुकून था कि घर पर कोई कमी ना रहे, लेकिन उसकी अम्मी उन पैसों में से बस जरूरत भर रखती और बाकी सब खामोशी से मुफलिसों में बांट देती। किसी को पता भी ना चलता कि किसके हाथ से कौन सा दर खुल रहा है। कई साल बाद जब मुसाफिर वापस आया, उसने सबसे पहला सवाल अम्मी से ही किया, अम्मी मैं जो पैसा भेजता रहा वो सब कहाँ रखा है? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने वो सब रब के हवाले कर दिए। वह चौंक गया, अगर आपने खुदा को दे दिए तो क्या वह वापस भी देगा? अम्मी बोली, हाँ बेटा, बस उसे ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर मुसाफिर के दिल में एक अजीब हलचल उठी और वह सफर पर निकल पड़ा, रब की तलाश में। कई दिनों तक घाटियां, रास्ते, पहाड़ पार करता रहा। एक जंगल से गुजरते वक्त अचानक एक घोड़ा हांफता हुआ उसके करीब आया और इंसानी आवाज में बोला, ए मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? वह बोला, रब को ढूंढने निकला हूं। अगर उससे मुलाकात हो जाए तो पूछना मैं हमेशा कांपता और कमजोर क्यों रहता हूं। मुसाफिर ने वादा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेने लगा। अचानक पेड़ की सूखी शाखें खड़खड़ाईं और आवाज आई, ए राहगीर, कहाँ का इरादा है? वह बोला, रब की तलाश में हूं। पेड़ बोला, अगर मिल जाए तो पूछना मेरा जिस्म क्यों सूखता जा रहा है, मेरे पत्ते क्यों झड़ते जाते हैं और जान क्यों नहीं रह गई मुझ में। मुसाफिर ने पेड़ से भी वादा किया और सफर जारी रखा। थोड़ी दूर आगे उसे एक दरवेश बैठा मिला। दरवेश ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो ए मुसाफिर? मुसाफिर ने पूरा किस्सा कह सुनाया, अम्मी के पैसे, घोड़े का सवाल और पेड़ की शिकायतें। दरवेश हल्का सा हंसा और बोला, जिसे ढूंढने निकले हो वो तो अभी तुम्हारे घर की तरफ गया है, तुम्हारी मेहनत का हिसाब लौटाने। फिर वह बोला, हाँ, मगर जिन सवालों का बोझ लिए फिर रहे हो उनका जवाब मैं दे देता हूँ। घोड़े से कहना, जब तक कोई इंसान उसकी पीठ पर सवारी नहीं करेगा उसकी ताकत नहीं लौटेगी। और पेड़ से कहना, उसके पैरों तले नेमत दबी है, जब तक निकलेगी नहीं उसमें जिंदगी नहीं आएगी। मुसाफिर ने शुक्र अदा किया और वापसी का सफर शुरू किया। पहला ठिकाना वही घोड़ा। उसने जवाब सुनाया। घोड़ा बोला, तुम ही मुझे साथ रख लो ताकि मैं संभल जाऊं। मुसाफिर उस पर सवार हुआ और पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बोला, अगर तुझे मालूम हो गया है तो मेरे नीचे की नेमत भी तू ही निकाल ले, मुझे मुरझाने से बचा ले। उसने जड़ें खोदना शुरू की और वहां से पुराने सिक्कों, जवाहरातों का ढेर निकल आया।